अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों 5वें चरण में क्या बताया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्णित योजना अंतर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी। जो भी आवेदन का प्रक्रिया है दोस्तों, अब वो इम्पोर्टेंट है कि वो किस प्रकार से होगा, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन दोस्तों ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप यहाँ इसे रीड एंड वॉच के अच्छे से करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन कैंप वाइज पंचायत भवनों में होने वाला है। इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारूप विहित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सके। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न की जाएगी, जैसे कि आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंकेड पासबुक का जीरोक्स, साथ ही दोस्तों आवेदिका का एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, साथ ही पात्रता संबंधित घोषणा पत्र, इन सभी में उनका स्वहस्ताक्षरित सिग्नेचर होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों 6ठे चरण में हम चलते हैं तो इसमें हम क्या जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, चलिए इसे जानते हैं। वर्णित योजना का क्रियान्वयन निम्नवत किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑफलाइन और उनका लाइव फोटो भी हो जाता है, साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है, इसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को किस प्रकार से आगे अप्रूवल मिलेगा तो इसकी जानकारी आप 6ठे चरण में यहाँ पे जान सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा। अब आगे हम रीड करेंगे दोस्तों। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जांच कराई जाएगी। इसके बाद उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखंड अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। नीचे यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, आधार कार्ड में जो वर्णित उम्र होगा उसे ही मान्य माना जाएगा। इसी प्रकार से और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब अप्रूवल हो जाती है, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है उसका अप्रूवल ब्लॉक वाइज जैसे ही हो जाती है तो उनके मोबाइल पे SMS आएगा, साथ ही वॉइस कॉलिंग हर मंथ आएगा। जब भी पेमेंट वगैरह आना रहेगा तो इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही दोस्तों आने वाले समय में 1 साल बाद हो सके प्रज्ञा केंद्रों के द्वारा ऐसे लाभुकों का जीवन प्रमाण पत्र या कहें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मांगा भी जा सकता है। 8वें चरण में बताया गया है कि कैसे लाभुक इस योजना से फिर बाहर हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों किन्हीं का अगर मृत्यु हो जाता है या फिर लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय से नहीं रह रहे हों तो इस प्रकार के लाभुकों का इस प्रकार की योजना से नाम हटाया भी जा सकता है। तो उसकी भी यहाँ पे आप सारी सूचना को रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों 9वें चरण में कि इसमें क्या बताया जा रहा है। वर्णित योजना के लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नवत किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों योजना अंतर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में एक बार किया जाएगा। मतलब विश्लेषण जो होता है, चेक वगैरह जो भी करना रहेगा, ये सही है इनका रजिस्ट्रेशन या फिर ये योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं, तो ये चीज़ें हर वर्ष की जाएंगी। इसी प्रकार से 10वें चरण में कुछ बताया जा रहा है। वर्णित योजना अंतर्गत अपील की प्रक्रिया निम्नवत होगी। जो भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सही है, कट गया है, तो आप इससे किस प्रकार से निष्पादन करेंगे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम 11वें चरण में चलेंगे। वर्णित योजना का अन्यान्य मार्ग निर्देश निम्नवत है। तो जैसा कि आप इसे भी अच्छे से रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे। अब हम 12वें चरण में चलेंगे दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे ही हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि 12वें चरण में बताया जा रहा है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी अवरोध की स्थिति में विभाग द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। 13वें चरण में हम चलते हैं दोस्तों। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत कोई बजटीय उपबंध नहीं है। साथ ही दोस्तों जो भी चीज़ें हुई हैं CSC के साथ वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम 14वें चरण में चलते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से झारखंड सरकार और CSC के बीच MOU हुआ है और किस प्रकार से इन सभी कार्यों को CSC के माध्यम से किया जाना है। अब हम अगर 15वें चरण में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा कि CSC के माध्यम से ही
आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा था, उसमें क्या कमीशन था, 20 रुपया प्लस जीएसटी। इसी प्रकार से दोस्तों इस योजना में भी हमारे जो CSC होंगे उनका भी कमीशन 20 प्लस जीएसटी शायद होने वाला है। इसी प्रकार से हम 16वें चरण में चलेंगे तो यहाँ भी आप कुछ इस योजना से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 28/6/2024 की बैठक के मत संख्या 36 में स्वीकृति प्राप्त की गई। ये जो चीज़ें की गई हैं, किस प्रकार से ये योजना का आगे निष्पादन होगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। अब आपके मन में जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर लिए होंगे कि किस प्रकार से इस योजना का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, साथ ही VLE का कमीशन क्या होगा, किस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा। पूरी जानकारी दोस्तों आप इस PDF की मदद से मुझे लगता है कि जान गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।